गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो पिछली क्लास भी थी उसमें हमने 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको समझाए भी थे, आपको समझ में आए होंगे। आज हम बात करते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसको हम वर्णात्मक परागम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, क्या कारण है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कोशिका में पाई जाती है, इसी को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और आपको पता होगा कोशिका के अंदर और बाहर जो पदार्थों का आना जाना होता है वो इसी झिल्ली के द्वारा होता है, और उसमें भी वही पदार्थ जाते हैं जो कि सिलेक्टेड होते हैं, चुने हुए होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से प्लाज्मा झिल्ली को पारगम्य झिल्ली भी कहा गया है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा है, आंसर क्या है इसका कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कुछ चुने हुए जो सिलेक्टेड पदार्थ होते हैं उन्हीं को अंदर या बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थों को जो गति होती है उनको रोक लेती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को या फिर प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। समझ आ गया। कुछ चुने हुए पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कोशिका की झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी जा सकती है, अंदर भी आ सकती है। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन होती है, हमने एक एग्जांपल ही पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मतलब जिसका सांद्रण है वो कोशिका के अंदर अधिक होता है और सांद्रण बाहर की तरफ कम होता है, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चली जाती है उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होती है उसका सांद्रण बाहर की तरफ अधिक होता है और अंदर की तरफ कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ जाती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है, किस विधि से, विसरण प्रक्रिया से, विसरण विधि से। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्या आप उन 2 अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो देखिए आनुवांशिक पदार्थ कौन कौन सा, जैसे राइबोसोम्स होते हैं और जो डीएनए वगैरह होता है वो किस में पाया गया था, वो आपने देखा होगा। एक तो जंतु कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसमें भी राइबोसोम्स पाया गया था, है ना। और दूसरी एक पादप कोशिका थी प्लास्टिड, जिसमें भी पाया गया था राइबोसोम्स, जिसे कुछ प्रोटीन का निर्माण खुद करते थे। ठीक है, राइबोसोम्स की हेल्प से कुछ प्रोटीन का निर्माण स्वयं कर लेते थे। कौन कौन से थे वो, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा कौन सा था, प्लास्टिड था। इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था, है ना। तो दोनों आपके ये हो गए। ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको अभी जो लर्न करवाए हैं ये आपको सिर्फ लर्न ही करने, याद ही करने हैं, आपको लिखना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। देखिए कोशिका का जो संगठन है वो किसी भी प्रक्रिया से, भाई मतलब भौतिक कौन सी होगी, जैसे किसी टूट फूट से या रासायनिक प्रक्रिया से, रासायनिक प्रभाव से खत्म हो जाता है। तंबाकू जैसे होते हैं, जो आप देखते होंगे जो तंबाकू होता है वो कहते हैं कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, जो ज़्यादा खटाई है वो मतलब हड्डियों को गला देती है। इस तरीके के आपने देखा होगा, ऐसे सुने होंगे अपने लोगों से। तो आपने उसमें ये बात जो थी वो बिल्कुल सही बात थी कि जो रासायनिक प्रभाव होते हैं, ये जितने प्रभाव मैंने बताए थे, गुटखा वगैरह, ये इनके रासायनिक प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर के ऊपर, और इससे क्या होता है, कोशिका का जो संगठन होता है वो नष्ट हो जाता है। भौतिक जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कहीं की हड्डी टूट गई, कहीं कुछ हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, क्या नुकसान होगा, क्या हो जाएगा ऐसा। तो आपको पता है कि जो कोशिका होती है वो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। संरचना बिगड़ जाएगी, किसी का हाथ टूट जाएगा, हाथ मुड़ जाएगा, उसकी शेप बिगड़ जाएगी, है ना। और दूसरी बात क्या है, दूसरी क्या हो जाएगी, जो मतलब हाथ, जैसे मान लो किसी का हाथ टूट गया तो एक तो उसकी शेप बिगड़ गई, दूसरा क्या हो गया, उससे जो हाथ से जो काम होता था वो काम नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये पूरे का पूरा मतलब क्या होगा, सिस्टम चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार क्या है, कोशिका जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। जीवन की सभी मूलभूत कार्य जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो बेसिक कार्य होते हैं, वो कोशिकाओं से ही संपादित होते हैं, कोशिकाओं से ही संपन्न होते हैं, कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं। ठीक है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव से नष्ट हो जाता है तो कोशिका की जीवन के लिए कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, है ना। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर का कोई भाग अगर अलग हो गया, टूट गया या फिर मतलब नष्ट हो गया,
तो वो भाग कार्य थोड़ी कर पाएगा। हम अपना कार्य जो हमारी संरचना वो भी बिगड़ जाएगी, हम वो कार्य भी नहीं कर पाएंगे। सेम इसी तरह कोशिका भी होती है, वो कोशिका में भी अगर नष्ट हो जाते हैं ऐसे तत्व या ऐसे अंग जो है जो नष्ट हो जाएंगे, तो उनके कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और यह जीवन के लिए उपयोगी अनुरक्षण जो सुरक्षा प्रदान करती है, शरीर का जो ढांचा होता है वो शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, का कार्य जैसे कि पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन आदि नहीं हो पाएगा। ये कार्य नहीं हो पाएंगे क्योंकि जितने भी कार्य हैं कोशिका के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोशिका ही अगर नष्ट हो जाएगी तो ये कार्य कैसे हो पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते इसका जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया था सेकंड क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट था, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, सुसाइड इसको बैग कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है इसको, लाइसोसोम्स को, क्योंकि ये अपने आप को खुद ही मार लेती हैं। ठीक है, कोशिकीय चयापचय का मतलब क्या होता है, जब कोशिका मतलब पचन होता है, पाचन होता है, या मतलब उसका चयन होता है, कोशिका का जब चयन होता है, ठीक है, तो कोशिका चयापचय में व्यवधान के कारण, ठीक है, उसके निर्माण में मतलब जो व्यवधान होती है, जो बाधा आती है, उस बाधा के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर मर जाती है तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं। ठीक है, जब कोशिका का चयन होता है या फिर जब कोशिका संरचना तैयार करती है, जब उसकी क्रिया होती है, कोशिका की क्रिया हो जाए, हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब कोशिका क्रिया करती हैं तो उस क्रिया में जब व्यवधान उत्पन्न होता है, जब बाधा उत्पन्न होती है, आपने देखा होगा, जैसे नॉर्मल सी बात है, हम कोई काम कर रहे हैं और हमारे काम में अगर कोई दखल अंदाजी करे तो हम क्या सहन कर पाएंगे, हम या तो उसको मार देंगे या फिर हम खुद मर जाएंगे, है ना। ऐसे ही होता है ना भाई, गुस्सा आता तब ऐसे होता है। इसी तरीके से जो कोशिका होती है, जब कोशिका अपना कार्य करती है तो उस कार्य में जब व्यवधान उत्पन्न होता है तो व्यवधान के कारण कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, मतलब उनको नुकसान हो जाता है, टूट फूट हो जाती है उनकी, या फिर वो मर जाती हैं। तब क्या हो जाती है, तो जो लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स फट जाते हैं और इनके जो शक्तिशाली एंजाइम होते हैं, मैंने बताया था लाइसोसोम में शक्तिशाली एंजाइम होते हैं, जो इनके जो शक्तिशाली एंजाइम हैं वो अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर शक्तिशाली एंजाइम होते हैं, और एंजाइम का क्या कार्य था, पिछले हमने थोड़े 2-3 दिन पहले इस क्लास में पढ़ा था कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो जो टूटे फूटे भाग होते हैं उन भागों को पाचित कर देते हैं, पाचन कर देते हैं उनको, और उन भागों को नष्ट कर देते हैं। अब ये लाइसोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। जब लाइसोसोम ही फट जाएगा तो उसके अंदर जो शक्तिशाली एंजाइम होते हैं वो एंजाइम कोशिकाओं को ही क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, मतलब जिस कोशिका में लाइसोसोम है वो अपने आप को ही खत्म कर देंगे। ठीक है, इसलिए लाइसोसोम्स को आत्मघाती बैग कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको लिखना है। आज आपको ये 2 क्वेश्चन लिखने हैं और जो 2 क्वेश्चन और थे उनको मिला के 4 क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो क्वेश्चन जो आपके चल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को मिस मत करना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी और आगे जो कंपटीशन लेवल है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके उतना शेयर करना। मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।